नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीएचडी एडमिशन 2025 पैट 2024 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के पीएचडी एडमिशन टेस्ट आप देना चाहते हैं, पैट 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो नोटिस वगैरह है और जो डेट वगैरह है उसका डिटेल आपको दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भर के देखने वाले हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, पीएचडी एडमिशन टेस्ट का डॉक्यूमेंट क्या सब मांगा जा रहा है, उसके बाद क्या प्रोसेस है, बाकी जो भी डिटेल्स इसके दौरान प्रोसेस के दौरान आते जाएगा वो धीरे धीरे आगे जो है वो क्लियर होते चले जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पीएचडी एडमिशन टेस्ट के जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। lnmu.pat.in सर्च करना है, lnmu.pat.in सर्च कर लेना है, या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पेज आपको खुल जाएगा। एलएनएमयू के पीएचडी एडमिशन टेस्ट वाला पेज है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ये सब कुछ ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है बटन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा, पीएचडी 2024 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम आपको जो है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रेडी रखना है। उसके बाद जो है वो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 100 KB से नीचे होना चाहिए, फिर सिग्नेचर 100 KB से नीचे होना चाहिए, और जो बाकी डॉक्यूमेंट है मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो अपलोड करना है वो 200 KB से नीचे। यहाँ 100 KB लिखा हुआ है, लेकिन आगे जब अपलोड करने वाला जो पेज है उसमें 200 KB से नीचे लिखा हुआ है, और हमने 100 KB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो वो अपलोड हो चुका। ठीक है, तो सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो 100 KB से नीचे होना चाहिए, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो 200 KB से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेज पे ही थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है साइन इन का, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी डिटेल मांगा जा रहा है वो यहाँ पे खुल जाएगा। आपका नाम जो भी सर्टिफिकेट में है उसके हिसाब से भर लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, उसके बाद जेंडर हो गया, मेल फीमेल अदर हो गया, उसके बाद फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा जो भी आपका ईमेल आईडी एक्टिव है। उसके बाद एक पासवर्ड बना लीजिएगा पैट 2024 के लिए। पैट 2024 के फॉर्म में लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो कैप्चा डालना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक कन्फर्मेशन पॉपअप आएगा, जहाँ पे आपको जो भी आपने डिटेल भरा है रजिस्ट्रेशन में वो दिखाई देगा, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर आपको दिखाया जाएगा। अगर कुछ गलत है तो चेंज पे क्लिक करके चेंज कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपको एक्टिवेशन के लिए कहा जाएगा। एक आपको ईमेल भेजा जाता है, ईमेल पे आपको एक्टिवेशन कोड, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, नाम वगैरह सब कुछ भेजा जाता है ईमेल पे। ठीक है, तो आपको जो है वो वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करना है। वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना ईमेल चेक करना है। अगर आपके ईमेल में जो मेन आपका पेज होता है जीमेल का, अगर उस पर नहीं दिखाता है तो आप स्पैम फोल्डर में चले जाइएगा। ठीक है, स्पैम फोल्डर में जाने के बाद आपको एक ईमेल दिखाई देगा एलएनएमयू की तरफ से। यहाँ पे आपको नाम, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड जो अभी अभी आपने बनाया है, उसके बाद आपका एक्टिवेशन कोड, यही एक्टिवेशन कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देख के जो है वो एक्टिवेशन इसको क्लिक करने के बाद, वेरीफाई और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद, तब यहाँ पे आपको यूज़र नेम और इंटर एक्टिवेशन कोड मांगेगा। ठीक है, तो जीमेल पे एक्टिवेशन कोड भेजा गया है, वही एक्टिवेशन कोड डालना है। उसके बाद यूज़र नेम में आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी और जो आपका वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आप इस पेज को काट के डायरेक्ट फिर से आप वापस यहीं पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो बटन है इसका काम हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, साइन इन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब बाकी का जो फॉर्म है आगे का वो प्रोसेस होगा, तो साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मांगा जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपको ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड जो अभी अभी आपने लॉगिन करने के लिए बनाया हुआ था रजिस्ट्रेशन के दौरान, वही आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपका खुलेगा, जहाँ पे माई एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म का जो है वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो माई एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज पे सिलेक्ट प्रोग्राम नेम पे यहाँ पे आपको जो है वो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा पीएचडी का, तो पीएचडी सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो पीएचडी का ही ऑप्शन आता है, तो पीएचडी सेलेक्ट करके इसमें और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है वो जो भी एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है कि 55% कम से कम आपका पीजी में मार्क होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और 50% मार्क कम से कम होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, उसके बाद आपका जो दिव्यांग कैटेगरी है, ये सब जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कम से कम 55% पीजी में मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है, टिक लगा के उसके बाद ऐड द प्रोग्राम कर देना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको एप्लीकेशन डिटेल डालना होगा। एप्लीकेंट डिटेल जो भी आपका बच गया है, एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल जो यूजी और पीजी का मार्क डिटेल है वो यहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल और मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद कन्फर्म प्रीव्यू करना है और कन्फर्म करने के बाद उसके बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेंट डिटेल जो लिखा हुआ है इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा और इसमें आधा चीज़, मतलब कि ज़्यादा चीज़ जो है वो पहले से भरा हुआ होगा। कौन सा जो डिटेल है, जो रजिस्ट्रेशन में आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसमें जो भी डिटेल आपने भरा वो डिटेल पहले से इसमें आ जाएगा, और जो डिटेल इसमें नहीं भरा हुआ होगा वो डिटेल आपको भरना है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, जो भी है, ईडब्ल्यूएस, ये जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से चूज कीजिएगा। उसके बाद फिजिकली चैलेंज है, दिव्यांगजन के लिए ये ऑप्शन है, यस या नो, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो पहले से जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया वो आ जाएगा। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन और बाकी दूसरा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार से है या फिर बाहर से है, दो ऑप्शन है, बिहार और अब्रोड का, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, वो दोनों में से बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिए, बाहर से है तो अब्रोड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये सिंगल, मैरिड, जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए सही है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शादी हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट इन विच पीएचडी एडमिशन इन इज सॉट, ठीक है। जहाँ पे भी जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है आपका वो यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ है, जैसे नेट, जेआरएफ, यूजीसी, पीएचडी, बेट हो गया, इस तरह का कोई आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो यस या नो कीजिएगा। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इतना सारा जो है वो ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो इस पर क्लिक कीजिए, बेट क्वालिफाइड है तो इस पर क्लिक कीजिए, जेआरएफ है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सीएसआईआर या फिर आईसीएआर का कोई फेलोशिप या फिर स्कॉलरशिप वगैरह है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पीएचडी ओनली वाले जो कैंडिडेट होंगे, पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट यूजीसी पीएचडी पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि नेट में जो है वो उसमें भी 3 कैटेगरी आ चुका है, नेट हो गया, उसके बाद जेआरएफ हो गया, उसके बाद पीएचडी ओनली हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी सूटेबल है आपके हिसाब से, आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी हिसाब से आपको छूट दिया जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें फेलोशिप या स्कॉलरशिप वगैरह के लिए ऑप्शन दिया गया है, उसमें वो भी लिखा हुआ है, और नेट, बेट, जेआरएफ, ये सारा कुछ भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपका सूटेबल ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नीचे कि आपने पैट 2021-22 या फिर 2023 क्वालिफाइड किया था या फिर नहीं किया था, जो कि एलएनएमयू के द्वारा लिया गया, ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी का नहीं। एलएनएमयू का पैट पहले 2021-22 या फिर 2023 क्वालिफाइड है तो यस या नो, जो जिस हिसाब से आपके पास जो भी आपका यस नो होगा वो यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो एलएनएमयू का कॉलेज वगैरह है उनमें आप जो है वो पहले से पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं, वो सेलेक्ट करना है। और कोई स्टाफ वगैरह है वो यस या नो जो भी है उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी का या फिर टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, उस हिसाब से यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आपके पास दोनों सेम ही है तो इस पर टिक कर दीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो दोनों अलग अलग आपको एड्रेस भर लेना है। एड्रेस भरने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा, जहाँ पे आपसे मांगा जाएगा फ़ोटो और आपसे मांगा जाएगा सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर 100 KB से नीचे पहले ही बताया पेज में जो है वो बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखा हुआ है अपना लेटेस्ट, उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होने के बाद दिखा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये है सिग्नेचर का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और सिग्नेचर आपने अपना साइन जहाँ पे भी रखा हुआ है सेलेक्ट कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके तो यहाँ पे साइन दिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये आ जाएगा सेव एंड प्रोसीड पे बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे मांगा जाएगा आपका जो बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है और पीजी है उसका डिटेल मांगा जाएगा। तो क्या सब मांगा जा रहा है, आपने बैचलर डिग्री कौन से सब्जेक्ट में किया है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया हुआ था, कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट से किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। फिर कौन से यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन से साल में पास हुए हैं, ईयर ऑफ पासिंग वो सेलेक्ट कर लेना है। कौन से कॉलेज से इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी आपका है वो उसका नाम यहाँ पे लिखना है कि कौन से कॉलेज से आप पास हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न है, कौन सा डिवीज़न या फिर ग्रेड आपको मिला है। ग्रेड सिस्टम भी चल रहा है, बहुत सारे कॉलेज के द्वारा जो मार्कशीट दिया जाता है वो ग्रेड सिस्टम, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, कुछ इस तरह से जो वो दिया जाता है। तो ग्रेड सिस्टम या डिवीज़न है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद कितना मार्क आपको मिला था, टोटल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ था और टोटल मार्क्स में से आपको कितना मिला था, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो ग्रेड वाला सिस्टम है या सीजीपीए वाला सिस्टम है तो मार्क्स के नीचे ही सीजीपीए का ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आपको जो है वो ठीक से भर लेना है, ध्यान से भर लेना है, मास्टर डिग्री का यानी पीजी का और यूजी का, ठीक है। यूजी और पीजी दोनों का डिटेल्स सेम स्टेप्स में भरना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है, डिवीज़न और ग्रेड जब आप दीजिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न में 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह से नंबर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको ABCD ही यूज़ करना है, लेटर यूज़ करना है। अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो आई लिख दीजिएगा, सेकेंड डिवीज़न है तो 2 आई, थर्ड डिवीज़न है तो 3 आई लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर ग्रेड सिस्टम से आपको मार्कशीट दिया गया है तो ग्रेड सिस्टम से दिया गया है तो आप लिख सकते हैं ABC, जो भी आपका ग्रेड दिया गया था वो ग्रेड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 वाला जो लिखते हैं फर्स्ट 1 लिख के फिर ST लिखते हैं फर्स्ट डिवीज़न, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो वो सारा डिटेल फिल करना है यूजी और पीजी का। और नीचे आइएगा तो सेव एंड प्रोसीड का फिर वही प्रोसेस है, तो सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने जो भी चीज़ भरा हुआ है वो सही है या फिर नहीं है, एक बार और चेक कर लीजिए क्योंकि इसी के हिसाब से जो वो मेरिट वगैरह रेडी होता है, ठीक है। तो आपको ओके कर देना है, सब कुछ सही भरा हुआ है तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाएगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उस डॉक्यूमेंट का नंबर भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस पेज पे जो फर्स्ट पेज पे था वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 100 KB से नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है 200 KB से नीचे, ठीक है, लेस देन 200 KB। तो आप जो भी आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं वो PDF में अपलोड कर सकते हैं या फिर JPG फाइल में या BMP फाइल में, इस तरह का ये सब फॉर्मेट एक्सेप्ट होगा यहाँ पे। और साइज़ जो है वो 200 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट या फिर ग्रेड कार्ड, यानी कि जो आपका यूजी है उसका मार्कशीट अपलोड कीजिएगा। जो फाइनल पार्ट 3 का मार्कशीट होता है, थर्ड ईयर का जो फाइनल मार्कशीट होता है वो अपलोड करना है। उसके बाद पीजी का मार्कशीट अपलोड करना है फाइनल। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जहाँ पे भी मांगा जा रहा होगा, और अगर आप नेट बेट पैट ये सब क्वालिफाइड है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट होगा, नेट क्वालिफाइड करने के बाद एक सर्टिफिकेट आता है या फिर पैट का भी कोई स्कोर कार्ड होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्म में नो सेलेक्ट किया गया है इसलिए यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपसे मांगा जाएगा नेट या बेट या फिर पैट जो भी आपका क्वालिफाइड है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो भी आपने फाइल रखा हुआ है, मार्कशीट वगैरह जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है सर्टिफिकेट, वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखा रहा है कि ये ओरिजिनल आप दे रहे हैं या फिर प्रोविजनल दे रहे हैं। जो भी अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे रहे हैं वो ओरिजिनल दे रहे हैं या फिर प्रोविजनल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे आपको जस्ट आपको यहाँ पे चूज़ फाइल के बगल में ये टाइप वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ओरिजिनल दे रहे हैं या फिर प्रोविजनल दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद उस मार्कशीट का नंबर, जो मार्कशीट आप दे रहे हैं उस मार्कशीट का नंबर यहाँ पे दे दीजिए, या प्रोविजनल हो या फिर ओरिजिनल हो, जिसका भी है मार्कशीट का नंबर या सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपलोड करना है, एक एक करके कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले आपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट सेलेक्ट किया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सेलेक्ट करने के बाद मार्कशीट ओरिजिनल है या फिर प्रोविजनल है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे उस ग्रेजुएशन का मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा। फिर उसी तरह से बाकी डॉक्यूमेंट के साथ भी दोहराना है, और जब सब अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ओरिजिनल है और मार्कशीट का नंबर जो आपने डाला हुआ है, फिर ओरिजिनल है और मार्कशीट का नंबर
जो भी आपने डाला हुआ है, फिर ओरिजिनल है और सर्टिफिकेट का नंबर जो भी आपने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो प्रोसेस इस तरह से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जब सारा कुछ अपलोड हो जाएगा तब आपको ये जो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड लिखा होना चाहिए, स्कीप एंड प्रोसीड लिखा हुआ है, तो इसी बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी आपने डिटेल भरा हुआ है एक बार ठीक से चेक कर लीजिएगा सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर सारा डिटेल सही है तो यहाँ पे वो क्या करना है, टिक लगा के आई कन्फर्म द अबव वाले पे जो है वो टिक लगा देना है। इसमें इस बॉक्स में टिक लगाने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ चेंज करना है, अगर ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो कैंसिल कर दीजिएगा, फिर से पीछे जाएगा और जो चीज़ चेंज करना है उसको एडिट कर लीजिए और तब जाके फिर से सेव एंड प्रोसीड करते चले जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट के लिए मांगा जाएगा। और एक बात यहाँ पे ये जो पॉइंट है पीजी के लिए, ठीक है, जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री 2025 पासिंग ईयर तक का अलाउड किया गया है। यहाँ पे अगर आप पासिंग ईयर देखेंगे तो मास्टर डिग्री में पासिंग ईयर 2025 तक के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, वहीं पे जो है वो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आपको आपका डिटेल दिखाई देगा और फ़ी डिटेल। तो फ़ी आपको जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 3000 है और बाकी जितने भी कैटेगरी है सबके लिए 2000 है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 3000 और बाकी जितना भी कैटेगरी बचेगा वो सब के लिए 2000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ ही मिलेगा। पेमेंट टाइप में आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, या फिर SBI का नेट बैंकिंग या दूसरे बैंक का नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। UPI ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, UPI का ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड ATM कार्ड से ही पेमेंट करना होगा। तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 2000 वो एप्लीकेशन का फ़ी है। उसके बाद सर्विस चार्ज आपको लग जाएगा 40 रुपया 82 पैसा। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल फ़ी दिख जाएगा और प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा तो फिर उसी चीज़ का एक ओवरव्यू देगा कि इतना पेमेंट आपको करना है। तो पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट कार्ड के द्वारा करना है, तो कार्ड डिटेल वगैरह डाल के सारा कुछ पेमेंट जो है वो OTP डाल के प्रोसेस कर देना है। पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, डैशबोर्ड अपना खोलना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर्म डाउनलोड करना है, जो भी आपने पेमेंट किया या फिर जो भी आपका फॉर्म फिल हुआ है उसको डाउनलोड करना है। तो प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पे पेड रहेगा। उसके बाद पेमेंट ID यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। व्यू पे क्लिक करने के बाद फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा तो प्रिंट पे क्लिक करके PDF प्रिंट कर सकते हैं। मोबाइल में कभी कभी ओपन नहीं होता है तो लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करके उसको आप सेव कर सकते हैं। बाद में जो है वो जब भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से PhD एडमिशन फॉर्म पैट 2024 के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं LNMU दरभंगा में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के YouTube चैनल पे।